Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 8, page number 108, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ये सबसे ऊपर की हेडिंग है। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ऑल द एबव ऑर्गेनिज्म हैव इंडोस्केलेटन। ऊपर अभी तक हमने जो कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, फिश के बारे में, बर्ड्स के बारे में, स्नेक के बारे में, तो इन सब में इंडोस्केलेटन होता है। देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म विच हैव एक्सोस्केलेटन। लेकिन इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनमें इंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, सिर्फ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मतलब उनके शरीर के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। ए स्नेल हैज़ ए हार्ड सेल ऑन इट्स बॉडी। हम सभी लोगों ने घोंघा स्नेल देखा है। इसके शरीर के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो इसके शरीर की सुरक्षा करती है। इसको हम बोलते हैं सेल। द सेल ऑफ द स्नेल इज इट्स स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये सेल इसका स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है जो शरीर के बाहर पाया जाता है। देयरफॉर दे हैव एक्सोस्केलेटन। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्नेल में एक्सोस्केलेटन है। मेनी इंसेक्ट एंड क्रैब आल्सो हैव एक्सोस्केलेटन। बहुत सारे कीड़ों में और केकड़े की जो प्रजातियाँ होती हैं उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। द एक्सोस्केलेटन गिव्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम। एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को सपोर्ट देता है और इनको सुरक्षा देता है। द एक्सोस्केलेटन आल्सो हेल्प देम इन देयर मूवमेंट। ये एक्सोस्केलेटन इनके मूवमेंट में भी इनको सहायता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट के ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है ये उसका एक्सोस्केलेटन होता है। हाउ डू कॉकरोचेज मूव। कॉकरोचेज कैसे चलते हैं? कॉकरोच हम सभी लोगों ने देखा हुआ है। कॉकरोच कैन वॉक एंड क्लाइम ऑन द सर्फेस एंड कैन ऑल्सो फ्लाई अप टू ए शॉर्ट डिस्टेंस इन द एयर। कॉकरोच चल सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ सकते हैं और ये हवा में थोड़ी दूर तक उड़ भी सकते हैं। कॉकरोचेज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इनके 2 जोड़ी विंग्स होते हैं अटैच टू द ब्रेस्ट, जो इनके सीने से लगे होते हैं। मोर एवर दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स विच आर ऑल्सो अटैच टू द ब्रेस्ट रीजन। इन्हीं के 3 जोड़ी पैर होते हैं और ये भी सीने वाले हिस्से से ही लगे होते हैं। द मसल्स इन द ब्रेस्ट रीजन आर स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज। इनके चेस्ट रीजन में सीने वाले स्थान पर जो मसल्स होती हैं बहुत ही मजबूत और लंबी होती हैं। दीज मसल्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग। ये मसल्स ही पैरों को चलने में हेल्प करती हैं। एंदर सेट ऑफ ब्रेस्ट मसल्स हेल्प मूव द विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइंग। और जो दूसरी ब्रेस्ट मसल्स होती हैं, सीने की मसल्स होती हैं जो पंखे से संबंधित होती हैं, उससे जुड़ी रहती हैं, ये कॉकरोचेस को उड़ने में सहायता देती हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, हाउ डज अ स्नेल मूव। एक स्नेल कैसे मूव करता है? घोंघा। द बॉडी ऑफ स्नेल इज कवर्ड विथ अ हार्ड सेल। हम सभी लोगों ने देखा हुआ है कि स्नेल की शरीर के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। दिस स्नेल कम्स आउट ऑफ द सर्कुलर होल इन द सेल। ये जो सेल होता है ये सर्कुलर होल्स के रूप में रहता है। दिस स्नेल हैज़ बेली टू विच ए मस्कुलर फूट इज अटैच्ड टू इट्स बेली। स्नेल के पेट वाले हिस्से में मस्कुलर फूट होता है। दिस मस्कुलर फूट हेल्प्स इज टू मूव। ये मस्कुलर फूट इसको चलने में हेल्प करते हैं। ये स्टूडेंट्स जो नीचे वाला हिस्सा है इसके शरीर का उसको हम लोग फूट बोलते हैं। इट मूव्स इन वेवी मोशन विथ वेरी स्लो स्पीड। यह वेवी मतलब बहुत धीरे धीरे यह चलता है। अगर आप कभी इसे काफ़ी देर तक ध्यान से देखिए तो ये बहुत धीमे धीमे चलता है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट हैव यू लर्नड। द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज सपोर्टेड बाई विच जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। डज ए बर्ड इज़ ए वर्टिब्रेट और एन इनवर्टिब्रेट। तो बर्ड्स होती हैं ये वर्टिब्रेट होती हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट मूव बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। तो अर्थवर्म इसका आंसर है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द ब्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म। इन्हें सीटी कहते हैं। नेम द जॉइंट्स विच अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट। आप ऐसे कुछ जॉइंट्स के नाम बताइए जिसमें बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 109 पर माइंड मैप देखेंगे कि माइंड मैप कैसा है। इसमें देखिए बॉडी मूवमेंट्स का है।
ये हेडिंग है। मेन हमारा जो लेसन का नाम है बॉडी मूवमेंट्स है। इसमें हम पहले बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स देखते हैं। हम ह्यूमन बींग्स को सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो इनमें स्केलेटन सिस्टम होता है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम क्या है, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होती है, ये इस सब के बारे में कहा गया है और ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो बॉडी मूवमेंट्स इन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में कैसे होता है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल स्केलेटन होता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है। तो पहले इंटरनल स्केलेटन का देखेंगे, इंडो स्केलेटन वाले एनिमल्स का। जैसे बर्ड्स हैं, फ्लाई करके उड़ती हैं। स्विमिंग, फिशेस स्विमिंग करती हैं। और स्नेक स्लाइडरिंग मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है ये अर्थवर्म में होता है। तो अर्थवर्म स्टूडेंट्स इसमें इंटरनल स्केलेटन में दिया गया है, इंटरनल स्केलेटन इसमें नहीं होता है। तो एक्सोस्केलेटन देखें तो मूवमेंट ऑफ कॉकरोचेज जैसे हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स जो अर्थवर्म का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें जो मसल्स होती हैं उनकी सहायता से मूवमेंट होता है। और अगर हम स्नेल को देखें तो इसकी बॉडी में एक हार्ड कवरिंग होती है बॉडी के ऊपर, जिसे हम सेल कहते हैं। और इसी के अंदर यह जीव अपने आप को सुरक्षित रखता है और मस्कुलर फूड की सहायता से इसके अंदर मूवमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लेसन की समरी है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।